में सबसे पहले आपको बता दें, ईरान युद्ध से भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां हैं। खाड़ी के देशों में उपजे हालात पर आज लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा है कि इससे देश में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल देश में 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का क्रूड रिजर्व है। इसके अलावा पीएम ने बताया कि संकट के समय आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि हॉर्मूज में रुकावट मंजूर नहीं है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। पूरी खबर के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए, पीएम मोदी ने लोकसभा में आखिर क्या कुछ जानकारी दी है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के इस पूरे भाषण को देखें तो 3 पहलू काफी महत्वपूर्ण हैं। पहला कि उन्होंने आम लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा या फिर दिक्कतें कम से कम कैसे की जाएं, इसके लिए हर संभव सरकार कदम उठा रही है। दूसरा, उन्होंने लोगों को सतर्क किया कि हर चुनौतियों से सामना करने के लिए आप सतर्क हो जाइए। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा, कि उन्होंने इस हालात की तुलना कोविड के दौरान के हालात से की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोविड के दौरान हर किसी ने मिल करके एकजुट होकर के चुनौतियों का सामना किया था, वैसे ही समय आ गया है कि हमें एकजुट होकर के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका डिटेल जानकारी उन्होंने दी वो ये था कि सरकार आखिर क्या कर रही है। तो उन्हें यह माना कि पश्चिम एशिया में खाड़ी के देशों में जो हालात है वो चिंताजनक है। अब भारत के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा हो गई हैं, खासतौर से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर इसका उल्टा असर पड़ रहा है। लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार 3 तरफ से कदम उठा रही है। पहला कि भारत के पास रिजर्व काफी ज्यादा है। देश के पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का क्रूड रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा के क्रूड रिजर्व के स्ट्रेटेजिक रिजर्व पे सरकार काम कर रही है। यानी सरकार के पास पर्याप्त स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार बाकी देशों से इंपोर्ट काफी बढ़ा दी है। पहले जहां 27 देशों से इंपोर्ट होता था, अब 41 देशों से इंपोर्ट हो रहा है। और सरकार ये भी फोकस कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े, इसके उपाय उठाए जा रहे हैं। घरेलू एलपीजी के मोर्चे पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई करना सरकार की प्राथमिकता है और एलपीजी का उत्पादन काफी ज्यादा कंपनियां बढ़ा रही हैं। एलएनजी इंपोर्ट को लेकर अलग अलग विकल्प यहां पे तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने ये बार बार दोहराया कि पिछले दिनों सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पर जो कदम उठाया था, जो एथेनॉल के उत्पादन को लेकर कदम उठाया था, एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% करने के लिए कदम उठाया था, वो सारी चीजें अब जाकर इस चुनौती के समय में काफी कारगर साबित हो रही हैं। ये देश को काफी ज्यादा मदद पहुंचा रही हैं। फर्टिलाइजर को लेकर उन्होंने काफी जोर देकर कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। यूरिया के पर्याप्त भंडार है। दूसरे देशों से भी यूरिया का इंपोर्ट किया जा रहा है। नैनो यूरिया का भी एक विकल्प किसानों को दिया जा रहा है, तो किसानों को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन कूटनीतिक तौर पर उन्होंने एक बार फिर से कहा कि एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खाड़ी के देशों में जो हमला हो रहा है, भारत उसका विरोध करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे हालात से निपटने का एक ही रास्ता है कि आपसे बातचीत की जाए, युद्ध रोका जाए और शांति से इस पर समाधान निकाला जाए। यही इस पूरे मामले का एक अंतिम और एकमात्र विकल्प है। लेकिन जब तक कि ये शांति नहीं हो जाती, तब तक आम लोगों को काफी ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। ये लोकसभा भाषण था। कल फिर प्रधानमंत्री राज्यसभा में इसी मुद्दे पर अपने भाषण रखेंगे, वहां पे राज्यसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।